हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्का के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में जो हमारा क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 3 से है। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू पे बेस्ड है और करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको दी जा रही है। आप लोग चाहें तो इसके माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 3 से, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं? इन बाधाओं के निवारण हेतु सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में कौन सी बाधाएं हैं और इन बाधाओं के निवारण हेतु सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा विकास आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी ढांचागत जो विकास है वह आर्थिक प्रगति के लिए और रोजगार के सृजन के लिए आवश्यक है। हाल के वर्षों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के बावजूद कई बाधाएं बनी हुई हैं। क्या बताया गया इसमें, जो बुनियादी ढांचागत जो विकास है किसी भी राज्य के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का आधार होता है। उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार किया है, लेकिन वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएं अब भी विकास में अवरोध पैदा कर रही हैं। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचागत परियोजना के विकास में कौन सी बाधाएं हैं। तो सबसे पहले बाधाओं को देखेंगे। बाधाओं में सबसे पहला क्या है, वित्त की कमी है। मतलब पीपीपी मॉडल में निवेश की सुस्ती और कैग रिपोर्ट 2023 बजट का 30% हिस्सा अवैध है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं के लिए जो निधि है उसकी कमी है। और पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी में निवेश की सुस्ती है। कैग 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बजट का जो है 30% हिस्सा क्या है, अवैध है। दूसरा क्या है, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन। इसके अंतर्गत अधिग्रहण में देरी और पुनर्वास की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे क्या होता है, इसका मतलब है कि भूमि अधिग्रहण में विलंब और प्रभावित लोगों के पुनर्वास में कठिनाई होती है। यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से भूमि विवाद प्रमुख जो है बाधा बने हुए हैं। फिर क्या है, प्रशासनिक देरी। इसके अंतर्गत परियोजना अनुमोदन में 12 से 18 महीने की औसत देरी हुई है। मतलब इसमें बताया गया है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया गया है कि परियोजनाओं में औसत 12 से लेकर 18 महीने की देरी देखने को मिली है। फिर क्या है, तकनीकी और मानव संसाधन की कमी। इसके अंतर्गत स्किल इंडिया 2023 40% श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो कुशल श्रमिक हैं, तकनीकी और मानव संसाधन की कमी है, क्योंकि कुशल श्रमिक और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत स्किल इंडिया रिपोर्ट 2023 में यूपी में 40% श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ये हमने जो इनके समझ जो है उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में जो बाधाएं हैं उसको हमने देख लिया। पहला क्या है, वित्तीय कमी है। दूसरा है भूमि अधिग्रहण और विस्थापन है। थर्ड है प्रशासनिक देरी। फिर क्या है, तकनीकी और मानव संसाधन की कमी। इसके बाद में हम देखेंगे सरकार के द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास। उसके अंतर्गत जो पहला क्या है, वित्तीय सुधार। इसके अंतर्गत यूपी अवसंरचना निवेश 2022 और जो है GBC 3 में 10 लाख करोड़ का निवेश। इसमें क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अवसंरचना निवेश नीति 2022 में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिएगा। पीपीपी मतलब जो है क्या होता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया है। GBC 3 सम्मेलन 2023 में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, भूमि अधिग्रहण में सुधार। इसके अंतर्गत सिंगल विंडो क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा हुई है और भूमि अधिग्रहण में जो है तेजी आई है। फिर क्या है, प्रशासनिक दक्षता। इसके अंतर्गत PGM और फास्टैग जैसी जो है निगरानी व्यवस्थाएं,
मतलब इसमें क्या बताया गया है कि पीजीएम का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और फास्टैग और डिजिटल टूल्स से बुनियादी ढांचे में पारदर्शिता देखने को मिलती है। फिर क्या है, मानव संसाधन विकास। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कौशल विकास मिशन के तहत तकनीकी प्रशिक्षण, मतलब कौशल विकास मिशन युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षित करने का इसका जो लक्ष्य है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का जो पार्ट है, जिसमें जो है क्या उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास में जो बाधाएं हैं उनको हमने देखा है, और उन बाधाओं के निवारण के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे कि सरकार ने वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों से बाधाओं को कम करने का प्रयास किया है। समयबद्ध क्रियान्वयन और निवेश अनुकूल वातावरण से यूपी में बुनियादी ढांचे का तेज़ी से विकास संभव है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे चैनल पे प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए, और कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।